नमस्कार, हिमाचल अभियान.com से मैं पल्लवी शर्मा। पेश है कोरोना वायरस पर स्पेशल बुलेटिन। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने खुद को किया आइसोलेट। कोरोना पॉजिटिव पुलिसकर्मी के संपर्क में आए थे। हिमाचल में अनलॉक 1 के बीच कॉलेजों में फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं लेने की तैयारी। पीएम मोदी आज करेंगे विभिन्न राज्यों के सीएम से बातचीत। कोरोना पर होगी चर्चा। भारत में 24 घंटे में गई 380 लोगों की जान। मरीजों का कुल आंकड़ा 3,43,000 के पार। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन सांस लेने की तकलीफ के चलते अस्पताल में भर्ती। कोरोना टेस्ट भी हुआ। कोरोना संक्रमण के डर से सुरक्षाकर्मी ने खुद को गोली मार की खुदकुशी। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में लगे भूकंप के झटके। तजाकिस्तान में भी कांपी धरती। 10 दिन में पेट्रोल करीब 5.5 रुपए और डीजल करीब 6 रुपए हुआ महंगा। न्यूजीलैंड में कोरोना वायरस की फिर से वापसी। 2 नए केस आए सामने। दुनिया में संक्रमितों की संख्या 80 लाख के पार। चीन ने एक शहर में लगाया मार्शल लॉ। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। कोविड-19 के प्रकोप के बीच नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने अपने आप को आइसोलेट कर दिया है। मुकेश अग्निहोत्री हरोली विधानसभा क्षेत्र के पंजाब पुलिस में तैनात एक जवान के संपर्क में आए थे। पंजाब के माहिलपुर में तैनात ये पुलिसकर्मी पंजाब में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। यह पुलिसकर्मी अधिकतर घर से ही ड्यूटी के लिए आता है। यह कर्मी मुकेश अग्निहोत्री के संपर्क में आया था, जिसके चलते मुकेश अग्निहोत्री ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। मुकेश अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया पर इस संबंध में जानकारी दी है। जिस दिन की उस पुलिसकर्मी से मुलाकात हुई उस दिन सोशल दूरी बरकरार थी, लेकिन नियमों का पालन करते हुए उन्होंने खुद को होम आइसोलेट कर लिया है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि के नाते अपनी भूमिका निभाते हुए एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने की आशंका के चलते अपने आप को आइसोलेट किया है। अनलॉक 1 के बीच हिमाचल प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं लेने की तैयारी शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय प्रबंधन के साथ सचिवालय में हुई बैठक में शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने फाइनल सेमेस्टर की डेट शीट के साथ सीटिंग प्लान तैयार करने को कहा है। इससे पहले थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था करने को भी कहा गया है। इसके लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मिलते ही परीक्षाओं के आयोजन की घोषणा कर दी जाएगी। बताया जा रहा है कि फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं सबसे पहले यानी 15 जुलाई से ली जा सकती हैं। अन्य कक्षाओं की परीक्षाओं के बारे में बाद में विचार किया जाएगा। स्टूडेंट्स की संख्या के मुताबिक उन्हें विभिन्न परीक्षा केंद्रों में बैठने का बंदोबस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। जिन कॉलेजों में फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की संख्या अधिक है, वहां नजदीकी स्कूलों में भी परीक्षा केंद्र बनाने को कहा गया है। शिक्षा सचिव के मुताबिक फाइनल सेमेस्टर के जिन स्टूडेंट्स के पहले के सेमेस्टर में अगर रीअपियर आई है तो उनकी परीक्षाएं भी अभी से ले ली जाएंगी। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच पीएम नरेंद्र मोदी मंगलवार यानी आज और बुधवार को विभिन्न राज्यों के सीएम के साथ वार्ता करेंगे। पीएम आज दोपहर को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम, उपराज्यपालों और प्रशासकों से बातचीत करेंगे। इनमें पंजाब, केरल, गोवा, उत्तराखंड, झारखंड, पूर्वोत्तर के राज्य और कुछ केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। पीएम बुधवार को 15 राज्यों के सीएम और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से बातचीत करेंगे। इनमें महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात, बिहार और उत्तर प्रदेश शामिल है। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच 2 दिनों की डिजिटल बैठक होने जा रही है। अनलॉक 1 के तहत आम लोगों और व्यवसाय के लिए छूट दी गई है ताकि लॉकडाउन के कारण प्रभावित आर्थिक गतिविधियां पटरी पर लौट सकें। इससे पहले पीएम ने शनिवार को कोविड-19 महामारी से ज्यादा प्रभावित इलाकों में इसके प्रसार को रोकने के लिए उठाए गए कदमों और स्थिति के प्रभावी प्रबंधन के रोडमैप की समीक्षा की थी। देश में कोरोना के मामले अभी भी बढ़ते जा रहे हैं। अब मरीजों का कुल आंकड़ा 3,43,000 को पार कर गया है। पिछले 24 घंटे में 10,667 नए मामले सामने आए हैं और 380 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल मरीजों की संख्या 3,43,091 है, जिसमें 9,900 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से अब तक 1,80,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,53,000 से अधिक लोगों में अभी भी संक्रमण है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,10,000 को पार कर गया है। यहाँ अब तक 4,128 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 56,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। एक्टिव केसेस की संख्या 50,000 से अधिक है। दिल्ली में सोमवार को एक दिन में कोरोना से 73 मरीजों की मौत हो गई, जो वायरस से मौत का एक दिन में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 1,647 नए मामले सामने आए। कोरोना संकट के बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ गई है। सत्येंद्र जैन को मंगलवार को दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सत्येंद्र जैन को सांस लेने में तकलीफ थी, जो कि कोरोना वायरस के लक्षणों में शामिल है। सत्येंद्र जैन का कोरोना वायरस टेस्ट भी कराया गया है। मंगलवार सुबह कोरोना जांच के लिए उनका सैंपल भेजा गया है।
इसकी जांच रिपोर्ट शाम तक आने के आसार हैं। फिलहाल अस्पताल में उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। डॉक्टर उनके स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखे हुए हैं। सत्येंद्र जैन शुगर के मरीज भी हैं, इसलिए इलाज के दौरान खास सावधानी बरती जा रही है। गौर हो, इससे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की भी तबीयत बिगड़ी थी, तो उनका भी कोरोना वायरस का टेस्ट हुआ था। कोरोना वायरस टेस्ट में उनका रिजल्ट नेगेटिव आया था। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। कोरोना संक्रमण के डर से हरियाणा में एक निजी सुरक्षा कर्मी ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। कोठी मालिक समेत 4 लोगों के पॉजिटिव आने पर एक दिन पहले ही डॉक्टरों ने सुरक्षा कर्मी का सैंपल लिया था। पुलिस को मौके से मिले सुसाइड नोट में कोरोना संक्रमित होने की बात लिखी, हालांकि अभी तक उसकी रिपोर्ट भी नहीं आई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। सुशांत लोक बी ब्लॉक स्थित एक बिजनेसमैन की कोठी पर यूपी के एटा निवासी 45 वर्षीय व्यक्ति बीते 10 वर्षों से बतौर सुरक्षा कर्मी की नौकरी कर रहा है। कोठी के अंदर बने गार्ड रूम में ही रहता था। 6 जून को बिजनेसमैन सहित उसके परिवार के 4 सदस्य कोरोना पॉजिटिव आ गए थे। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें घर पर ही होम आइसोलेट किया हुआ था। 13 जून को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सुरक्षा कर्मी का भी कोरोना टेस्ट करवाया। सैंपल लेने के बाद से वह कोरोना को लेकर काफी डरा हुआ था। इसी डर से उसने लाइसेंसी राइफल से खुद को गोली मार ली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। देश के विभिन्न हिस्सों में भूकंप के लगातार झटके आ रहे हैं। मंगलवार को जम्मू कश्मीर में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बताया जा रहा है कि तजाकिस्तान समेत आसपास के इलाकों में भी 7 बजे सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया है कि रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.8 रही। इसका केंद्र राजधानी दुशांबे से 341 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व में रहा। वहीं हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये झटके सुबह 7:03 पर महसूस हुए हैं। इस दौरान कई लोग घरों से बाहर निकल आए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटकों के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए। कोरोना संकट के बीच पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इन उत्पादों की कीमतों में मंगलवार को लगातार 10वें दिन तेजी आई है। इस तरह 10 दिन में पेट्रोल करीब 5.5 रुपए और डीजल करीब 6 रुपए महंगा हो गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार को 1 लीटर पेट्रोल 47 पैसे की तेजी के साथ 76 रुपए 73 पैसे में मिल रहा है। डीजल की बात करें तो ये दिल्ली में मंगलवार को 57 पैसे की तेजी के साथ 75 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। मुंबई में मंगलवार को पेट्रोल के दाम में 45 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जिससे यहाँ 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 83 रुपए 62 पैसे पहुँच गई है। वहीं डीजल 54 पैसे की बढ़त के साथ 73 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। इसी तरह कोलकाता में मंगलवार को पेट्रोल 78 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर और डीजल 70 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। चेन्नई में मंगलवार को पेट्रोल बढ़त के साथ 80 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर और डीजल 73 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। न्यूजीलैंड ने मंगलवार को कहा देश में कोरोना वायरस के 2 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि ये दोनों केस ब्रिटेन से हाल की यात्रा से संबंधित हैं। 2 नए केस आ जाने से देश में पिछले 24 दिन से कोरोना केस सामने नहीं आने का सिलसिला थम गया। न्यूजीलैंड ने पिछले सप्ताह ये घोषित करने के बाद कि देश में कोरोना वायरस का कोई नया सक्रिय मामला नहीं है, सीमा को छोड़कर सभी तरह के सामाजिक और आर्थिक प्रतिबंध हटा दिए थे। ऐसा करने वाला न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश बना था जिसने अपने यहाँ इस महामारी से पहले वाली स्थिति में लौटने का ऐलान किया। हालांकि पीएम जसिंडा अर्डर्न ने चेतावनी देते हुए कहा था कि भविष्य में कोरोना के नए मामले सामने आ सकते हैं, क्योंकि अगर अन्य देशों में रहने वाले न्यूजीलैंड के लोग घर लौटते हैं और कुछ अन्यों को विशेष परिस्थितियों में अनुमति दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा दोनों नए मामले ब्रिटेन से हाल की यात्रा से जुड़े हैं। दोनों केस आपस में जुड़े हुए हैं। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के आ जाने की संभावना है।
कोरोना वायरस का बढ़ता प्रकोप सोमवार को दुनिया में एक और रिकॉर्ड बना गया। विश्व में संक्रमितों की संख्या जहां 80 लाख का आंकड़ा पार कर गई, वहीं मृतकों की संख्या 4,36,000 को पार कर गई। उधर चीन में कोविड-19 के 67 नए मामले सामने आने के बाद बीजिंग में बड़े स्तर पर परीक्षण बढ़ाते हुए हैबे प्रांत में बोर्डिंग शहर में मार्शल लॉ घोषित कर दिया है। चीन के हैबे प्रांत के बोर्डिंग शहर में सबसे बड़े थोक बाजार शिनफादी नए सिरे से कोविड-19 क्लस्टर बनने के कारण यहां महामारी रोकने के मकसद से मार्शल लॉ लगाया गया है। स्थानीय नगरपालिका अधिकारियों ने कहा है, उच्च स्तर पर सतर्कता को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। यही नहीं बल्कि शिनफादी बाजार आसपास के जितने शहरों से जुड़ा हुआ है, उनकी सीमाएं भी बंद कर दी गई हैं। चीन ने बीजिंग में यात्रा करने वाले लोगों का बड़े स्तर पर परीक्षण भी शुरू कर दिया है। देश में अब तक 67 और बीजिंग में 42 नए कोरोना वायरस के मामले सामने आ चुके हैं। इन्हीं खबरों के साथ कोरोना वायरस पर स्पेशल बुलेटिन यही खत्म होता है। हमारा अगला ऑनलाइन रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।